तो आपको पता ही है कि रावण जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, वेदों का ज्ञाता था, जीनियस था और भगवान शिव ने खुद उसको जो है वरदान दिया था। अमृत उसकी नाभि में था और सूर्य, कुबेर, यम, वायु सारे जो देवी देवता थे वो उसके अधीन थे। उसने तो नवग्रहों को अपने अंडर में कर लिया था। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। शनि की रेमेडी का पार्ट 1 पिछली वीडियो में हमने रोक दिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। आज हम वहीं से पार्ट 2 को लेते हैं आगे। बहुत सारी नई चीज़ें जो बची हुई हैं रेमेडी की समझते हैं ताकि पूरे के पूरे आप प्रयोग कर सके। तो चलिए रेमेडी की पार्ट 2 को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हर नवग्रह की वीडियो पे जो रेमेडी की है अलग अलग उपायों से पहले सबसे पहले लॉजिकल उपाय जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, खुद अपने दिमाग से कर सकते हैं। शनि आपको पता है बहुत ही कर्मठी ग्रह है, स्लो ग्रह है, कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेरेंस चाहता है कि हम एक काम में मेहनत से लगे रहें, पीछे ना हटे, हार्ड वर्क वो हमसे कराता है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। बहुत लंबे समय तक बैठ के चिपक के, चाहे आपका व्यापार हो, आप अपनी गद्दी पे चिपके रहे, मेहनत करते रहे, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो या कुछ भी आपका काम हो। आप अगर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो शनि ही आपको कर्मों के कारण अच्छे पोजीशन में पहुंचाता है। लोग कहते हैं कि सूर्य आपका बहुत अच्छा है तो राजपद मिलेगा आपको, फलाना चीज़ है तो बड़ा अच्छा आपको काम मिलेगा, शुक्र है तो आप लग्जरी में या नेम फेम ये इस तरीके से होगा। लेकिन उसके पीछे शनि तो एक बेस प्लैनेट है, फाउंडेशन है। क्यों? आप मेहनत ही नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे लग के 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, तो क्या आप अच्छा पेपर निकाल पाएंगे? आप अच्छी पोजीशन में पहुंच पाएंगे? आप यदि किसी एमएनसी में भी काम कर रहे हैं, आप उसमें लग के काम नहीं करेंगे तो क्या आप हायर पोजीशंस में पहुंच पाएंगे? आप अगर साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है, कोई सी भी आपकी जॉब है, किसी भी लेवल की जॉब है, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यदि आप वो नहीं है तो आप फेल होंगे। यदि आपका जो शनि है वीक है, मध्यम है या बुरा है, तो आप ये समझ लीजिए किसी ना किसी कारण आपको अपने जीवन में ठहराव लेना ही पड़ेगा। आपको ऐसे लोग, ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर, ऐसे इष्ट ढूंढने पड़ेंगे। शनिदेव की कृपा आपको मांगनी पड़ेगी कि आप में ठहराव लाए। इस तरीके से ना हो कि आज ये 5 मिनट मन में कुछ और चल रहा है टप्पा, या आज कुछ और चल रहा है और आप टप्पा 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 खाते रहे। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी पार्टनरशिप को बीच में ना छोड़े, कंसिस्टेंस, हार्ड वर्किंग रहे। फिर इसके साथ माइंड को आपने शांत रखना है क्योंकि शनि जब नेगेटिव है तो बहुत अजीब तरीके के डार्क, जिसको हम कहते हैं रिवेंजफुल, लोगों से चिढ़ना, आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, लोगों को डराना, धमकाना, प्लानिंग करना, बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं। अपने लिए भी आते हैं, समाज के लिए भी आते हैं। दूसरे को सताने के, दूसरे से घृणा करने के, दूसरे को मार देने के, दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, उसको गुलाम बना देने के, बौद्धिक रूप में भी, इंटरनेट में भी आप इस तरीके के उल्टे सीधे कमेंट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है ओम नमः शिवाय का जाप और जलाभिषेक। सबसे आसान उपाय, सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हुए, अपने माइंड को शांत करते हुए शिवलिंग पर रोज आप जलाभिषेक करिए। 1 टाइम 2 टाइम तो बहुत अच्छा है। शनिदेव को भी याद करिए, इससे आपकी माइंड जो है काम होगा। मंदिर में नहीं जा सकते, अपने घर में एक अच्छा सा शिवलिंग रखिए जिस पे आप रोज जलाभिषेक करें। दूसरा, आपने अपनी आइस को, एंगर को, रिवेंज को और जो आपकी अक्खड़ता है इसको डाउन कर देना है। क्योंकि शनि जब खराब है, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा आ रही है, तो आपके आंखों में भी टेढ़ापन आ जाता है। आपकी जो आंखें हैं लालीपन वाली हो जाती है, आपकी आंखें जो हैं वाचाल भी हो जाती है, आपकी आंखें जो हैं घृणा करने वाली भी हो जाती है। तो आपने कई केस देख लिए होंगे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपने किसी को ऐसे अजीब दृष्टि से देख लिया। आपको भी कहीं नहीं, बस वहीं पे लड़ाई हो गई, ऑफिस में आपकी लड़ाई हो गई, घर में आपकी लड़ाई हो गई। लोगों को आते जाते समय, आपके समाज के लोगों को आपकी आंखों का, जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं, घूरते हैं या जाने अनजाने हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आंखों का बड़ा खेल है, इसको, आंखों को हमने सौम्य रखना है। रिवेंज का जो भी एटीट्यूड है, कोल्ड ब्लडेड एंगर है, छोटा सा आपको कोई कष्ट हुआ और आप पूरी प्लानिंग में लग गए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको
फॉरगिव में चलना है। छोटा सा आपके साथ कोई घटना हुई है तो उसको आप कर्मों को मानते हुए थोड़ा सा अपने पॉजिटिव कामों में चलिए, इस तरीके के रिवेंजफुल कामों में आप ना लगे। आपने क्लीन डाइट, अल्कोहल, नॉनवेज, बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, ये सब को छोड़ देना है, क्योंकि इसके दो कारण होंगे। एक तो शनि आपको डिप्रेशन, नेगेटिविटी, घृणा, मारपीट, प्लानिंग, रिवेंज तो करा ही रहा है। जब आप ऐसी चीज़ लेंगे तो ये और ज़्यादा तामसिक चीज़ आपको और ज़्यादा डार्कनेस में, और ज़्यादा अंधेरे की गर्त में ले जाएगी और आपसे बड़े बड़े कांड हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अच्छा जो है न्यूट्रिशन लीजिए, क्योंकि शनि जो है आपको लेथार्जी देता है, आपको ठंडा कर देता है, मतलब आपको कुछ करने में मन ही नहीं होगा। तो जब आपका कुछ करने में मन ही नहीं होगा तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल आप नहीं होंगे। तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखिए ताकि आप में ऊर्जा रहे और आप शनि की जो लेजीनेस है, कोल्डनेस है, उससे थोड़ा फाइट बैक कर सके। तो ये आपको करना है। हर तरीके जो रिलेशनशिप है उसको सही ढंग से आपने रखना है, नेग्लेक्ट नहीं करना वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, किड को, क्योंकि जो शनि है वो आपको डिटैचमेंट देता है। तो वो कहीं गलत वाला डिटैचमेंट ना हो जाए कि आप अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने समाज से बिल्कुल अलग कट के अलग ही दिशा में जा रहे हैं और नेगेटिविटी के साथ। ऐसा भी नहीं है कि उसमें सात्विक विचार है, उसमें आपका नेगेटिव विचार है। और इसी के साथ साथ ही आपने किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, क्योंकि शनि जो है बड़ा क्रूर भी आपको बना देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी पॉइंटों में बताया, तो आप अपने बच्चे के प्रति, आप अपने माँ बाप के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने जो आपके वहाँ काम करते हैं, जो आपके हेल्पर हैं, आपके सेवक हैं, उनके प्रति भी कई बारी आदमी जो है अच्छा खासा बड़ा अच्छे पद वाला आदमी भी या औरत भी बहुत ज़्यादा क्रूअल हो सकते हैं, उनको बॉन्डेज में रख सकते हैं, उनको पूरा जीवन जो है प्रताड़ित कर सकते हैं। तो इससे भी आपको बचना है, क्योंकि अभी तो आप मजे में वो कर रहे हैं। बहुत अनगिनत केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत हाई पोजीशन में है, मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बहुत जो है बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है इतनी हायर पोजीशन और इतनी अच्छी सैलरी पैकेज के अलावा, लेकिन उनकी आदत है। तो एक खराब शनि उनसे करा रहा और फिर कुछ टाइम बाद वो अपने कर्मों को भोगेंगे। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो शनि क्योंकि आपको सुपर स्लो और उठने नहीं देगा, एनर्जीहीन बना देगा, मोबिलिटी इशू कर देगा, टांगों में इशू कर देगा, टांगों का एक्सीडेंट, टांगों में प्रॉब्लम, टांगों के जॉइंट पेन, टांगों का कुछ ना कुछ हड्डी का इशू। तो इस तरीके से आपको ना चलने लायक वो बना देगा। वो चाहे आप फिजिकली ना चलने लायक बने या मेंटली बने, एक ही जगह पे आप पड़े रहेंगे। और अगर आप चल भी रहे हैं तो समाज से हट के कहीं एकांत की जगहों पे अलग हिसाब किताब आपका है या अलग कमरे में आपका हिसाब किताब है। तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना है और पॉजिटिविटी के साथ रहना। तो ये 6 पॉइंट थे जिसमें शनि में यदि आपके लाइफ में ऐसे पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है या अभी शुरू हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को आप सेल्फ कंट्रोल को करिए, क्योंकि विल पावर बढ़ा के आपको करना ही है। और विल पावर आपकी जो है भगवान शिव पर जलाभिषेक करके ये अच्छी बढ़ेगी। और हनुमान जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर लगा कर रखते हैं, उनकी शरण में जाने से आपको ये सारी चीज़ों में सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब आगे रेमेडी हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब आपको पता ही है कि शनि दान में दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो दान के बारे में क्या क्या कहा गया है जिससे जो शनिदेव हैं वो अपनी कृपा दिखाते, अपनी जो उनका रुष्ट है, रुष्टता थोड़ी कम दिखाते हैं। तो सबसे पहले सैटरडे को ये माना जाता है कि काले कपड़े, अम्ब्रेला, ब्लैंकेट, कंबल, जूते, चप्पल, काले रंग के तिल या काले रंग का तिल का तेल, कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको हम कहते हैं, सरसों का तेल, लोहे से बने हुए आइटम्स जो कुकिंग के, जैसे मान लीजिए कढ़ाई है या और कई सारी चीज़ें हैं, उड़द की दाल, चींटियों के लिए चीनी और तिल का मिक्सचर, काले कुत्तों के लिए खाना, कौवे के लिए खाना, काली गाय और काले भैंस के लिए जो है चारा, जो अंधे हैं, डिसेबल्ड हैं, उनकी सेवा, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं, डोमेस्टिक वर्क करते हैं, उनको हेल्प करना किसी ना किसी तरीके से। और मंदिर में जो साधु हैं उनकी सेवा करना। अधिकतर जो संन्यास ले चुके हैं ऐसे, मतलब कि मंदिर के पुरोहित या पंडित नहीं, जिनका गृहस्थ जीवन है, जो एकांतवास ले चुके हैं, जो सन्यासी बन चुके हैं, संसार को वो त्याग चुके हैं,
उनकी सेवा या उनको कुछ जो बेसिक चीज़ें उनको जीवन में ज़रूरत पड़ती है, कपड़े हैं या कुछ चीज़ें हैं, खाना है, पैसे हैं, वो आप दे सकते हैं। तो ऐसे दान पुण्य का विशेष लाभ होता है और इसको दान पुण्य करके आपको पता है कि दान ऐसा हो कि एक हाथ दान कर रहा हो तो दूसरा हाथ को पता ना चले। आजकल आप सारे दानों में रील बना कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से आपका ईगो बूस्ट कर रहा है। ऐसे दान का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये दान तो रील बनाकर, शॉर्ट्स बनाकर आपके जो है ईगो को बूस्ट कर रहा है। समाज को आप दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने बड़े हैं, उसमें आपका जो है काम भाव आ गया, निष्काम भाव नहीं आया। आपका कामना है कि आपका जो नाम बन जाए, यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, आपका काम बढ़ जाए, आपके यूट्यूब में शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, तो सही कार्य नहीं है। दान जो है गुप्त होना चाहिए। किसी कारण एक दो लोगों को बताना भी है, जो आपसे जुड़े हैं, आपके गुरु हैं, आपके मेंटर हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। वरना आपको जो अपना दान है वो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, ना दिखाना चाहिए उसका, क्योंकि कोई औचित्य रह नहीं जाता, क्योंकि निष्काम भावना ही इसमें दान में मेन है। और दूसरा, हम किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। देखा जाए तो हम अपनी बला टालने के लिए दूसरे को दे रहे हैं, उसकी कृपा चाह रहे हैं कि आपको हमने दान कर रहे हैं तो अपनी कृपा हमारे पर करिए। ईगो का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईगो डिस्ट्रॉयर है शनि। इसीलिए शनि के अधिकतर दान जो है वो 99.9% लोगों के काम नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर से ईगोइस्टिक फील आती है कि हम सामर्थ्यवान हैं, उसको हमने दे दिया। अरे वो तो 10 रुपये दे रहे थे, मैंने 100 का नोट दिया। इस तरीके के जो विचार हैं ये शनि के दान में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हमें हम्बल होकर जिसको भी हम दान दे रहे हैं वो देव तुल्य है, वो खुद शनि देव हैं। आप शनि देव को दे रहे हैं तो आप उनसे अकड़ थोड़ी दिखाएंगे। आपको याचना करनी है तो आप हाथी की मस्तक में बैठ के मांगेंगे या नीचे उतर के आप उसकी रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये बात आप हमेशा दान पुण्य में समझिए। इसीलिए जो है आपके दान और जो दान के कार्य करते हैं उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते। निष्काम भाव से, निश्चल भाव से आप उसमें रिक्वेस्ट करिए। अब हम बात करते हैं शनि के यंत्र की। शनि का यंत्र आपको पता ही है, अच्छा कॉपर का भारी यंत्र रखिए, क्योंकि जीवन भर रहेगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ आपके मंत्र कर दिए हैं, तो आप मंत्रों का पुरुषरण करके पूरे मंत्रों को करिए। आपको पता ही है कि इसमें अलग अलग मंत्र हैं, उसका दान है। एक बारी आप जब संकल्प करेंगे, ऐसी हवा में उड़ते उड़ते मत करिए, क्योंकि उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको संकल्प करना ही है, स्थापना करनी है। मेन जो आपके पंचदेव है, गणेश अंबिका है, बाकी नवग्रह है, क्षेत्रपाल है, योगिनी है, उन सबको शॉर्ट चाहे हिंदी में आप करिए, संस्कृत आपको नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप संकल्प करिए कि क्या प्रॉब्लम के लिए, क्या प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप शनिदेव की कृपा चाह रहे हैं। और एक संकल्प 40 दिन का, 60 दिन का, जितने भी टाइम में आप सोचते हैं कि प्रतिदिन माला जप करके उसका तर्पण, मार्जन, आपका हवन, ब्राह्मण भोजन आप करवा पाएंगे, तो उस हिसाब से पूरा मंत्र पुरुषरण करिए। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं वेबसाइट में पूरा आपके लिए डाल चुका हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें बताने वाली नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा की है, तंत्र की है। मंत्र जो है कीलित करे जा चुके हैं, तो उनका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 10 संस्कार हैं मंत्रों को उत्कीलन करने के। मंत्रों का पूरा जो आप तंत्र के हिसाब से उत्कीलन करेंगे पूरे 10 संस्कारों से, तो आपको बहुत ज़्यादा गुना जो है उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने ऐसे ही इसमें चालू कर लिया, आपकी मजबूरी है, आप उतना कॉम्प्लेक्स उत्कीलन नहीं कर सकते, तो आप स्टार्ट करिए एक श्रद्धा भाव से, रिक्वेस्ट करते हुए जितना आपसे हो सके। इसका यदि अच्छा रिजल्ट मिले पहले पुरुषरण का, तो फिर आप दूसरे या तीसरे को विधिवत तरीके से थोड़ा और बेटर ढंग से करिए, लेकिन करिए। इसमें मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा विधिवत तरीके से, और आपको तंत्र के उत्कीलन नहीं आते, सिखाने वाले हैं नहीं, और बहुत सारे लोग सिखाएंगे भी नहीं जिनको आता है, क्योंकि सिखाने वाली चीज़ें इस तरीके से पब्लिक में होती नहीं है। तो आप श्रद्धा भाव से करिए, अच्छा रिजल्ट है तो फिर आप ढूंढिए। आपको शनिदेव की कृपा से ही है, जिस भी ग्रह की या इष्ट की कृपा है, आपको खुद ब खुद कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई अच्छा गुरु, कोई ना कोई अच्छा सात्विक तंत्र वाला टकराएगा जो आपको इसकी हेल्प करेगा। जैसे त्रिपुरा सुंदरी हमारी साधना है, तो श्री सूक्त वाले तो कहाँ मिल रहे हैं आपको गुरु जो अच्छे हैं, जो पूरा
उसकी एक एक बारीकी को जानते हैं। लेकिन कई सारे हैं, अब वो पैसे के लिए तो नहीं सिखाएंगे ना, ये चीज़ें पैसे के लिए कोई नहीं सिखाएगा जो भी अच्छा गुरु है। ये तो आप जब उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, उनको लगता है कि आपको सिखाना चाहिए, आप इसके वर्दी हैं, आपका प्रारब्ध कुछ इस तरीके का है, तो ही आप ये चीज़ें सीख पाते हैं। और आप इसको कंटिन्यू करिए यंत्रों को। अब हम बात करते हैं शनि देव की रेमेडी की। अलग अलग तंत्र टोटके की, कुछ प्लेन्स में माने जाते हैं, कुछ हिल्स में माने जाते हैं, तो अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग तंत्र वालों के अलग अलग मत हैं। तो भैरव उपासना मानी जाती है कि भैरव जी की उपासना करें तो शनिदेव शांत होते हैं। शनिदेव ने यदि शरीर में कष्ट दे रखा है, असाध्य रोग अचानक आपको हो गए हैं, टांगों की इमोबिलिटी, पैरालिसिस और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो माना यह जाता है महामृत्युंजय का आप जाप करिए। हनुमान जी में दिया जलाइए, हनुमान जी को पूरा आप सिंदूर से ढक के रखिए। इसमें हनुमान जी का आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी वाली भी कर सकते हैं, तंत्र वाली भी कर सकते हैं, तो उसमें विशेष लाभ हो सकता है। छाया दान करना, ये माना जाता है कि कटोरी में सरसों का तेल या तिल का तेल डालते हुए अपनी छाया देखते हुए आप छाया का दान करिए अपनी। उनकी माँ भी छाया थी, रिक्वेस्ट करिए कि हमारी जो अला बला है वो हमारी छाया के साथ चले जाए, और उसको मंदिर में क्या कहते हैं फिर दान दे दीजिए या चढ़ा दीजिए। शनिवार को आप चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में भी डाल सकते हैं, इससे भी शनिदेव माना जाता है प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से उड़द की दाल खिचड़ी से भी कष्टों में कमी आती है देने से। शनि चालीसा का या रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ में चौमुखा दीपक तेल कल जलाने से धन वैभव यश में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से कुछ ये तंत्र में और कुछ जो है लोकल जो टोटके लोग कई सालों से करते चले आए हैं, जिनका उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वो मैंने आपको कंपाइल करके कुछ शेयर करे हैं। इसी तरीके से जो 100 ढाक के पत्ते हैं उनको मिलाकर कच्चा दूध जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाएं, और चढ़े हुए दूध को मिट्टी में भिगाकर तिलक लगाएं। शिवलिंग पर भी उसका भस्म के रूप में आप लगा सकते हैं। इससे भी जो माना जाता है कि शनि देव के जो कष्ट हैं उनसे आपको निजात मिलती है। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर पानी के नीचे दबाएं। जैसे कि आपने मिट्टी के जो बर्तन है उसमें कड़वा तेल भर दिया, उसके ऊपर ढक्कन रखकर आपने उसको सील पैक कर दिया, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, और उसको किसी जगह पर जहाँ पे पानी है उसके पास ज़मीन के नीचे 3, 4, 5 फीट नीचे गाड़ दिया। तो इस तरीके से भी ये प्रयोग माना जाता है। 4 सूखे खड़कते नारियल बहती नदी आदि में प्रभावित करें। खड़कते मतलब जिनमें खड़ 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 आवाज़ आती है, तो खड़कते हुए नारियलों को नदी में प्रवाहित करें। और इसके साथ ही यदि व्यापार में रेगुलर कुछ ना कुछ शनि के कारण इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली यदि आपका शनि से रिलेटेड बिजनेस है, काले रंग का है, आपका टायर का है, ऑयल का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, लोहे से जुड़ा है, भूमि से जुड़ा है, अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे जो शनि के मैंने पहली वीडियो में दिखाए थे उसको आप रेफ़र कर लीजिएगा। यदि इससे जुड़े हुए आपके कुछ कार्य हैं, बार बारी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, लॉस आ रही है, बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, तो गणेश जी का आप उपासना करें, क्योंकि गणेश जी जो है एक उनके देव माने जाते हैं, विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। तो अब गणेश जी की आप उपासना करें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कई सारी रेमेडीज़ हमने समझ ली, और भी कई सारी रेमेडीज़ अभी बची हैं। बीच में हम फिर से कथा को लेते हैं ताकि आप शनिदेव की महिमा को फिर से समझ सकें। तो आपको पता ही है कि रावण जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, वेदों का ज्ञाता था, जीनियस था, और भगवान शिव ने खुद उसको जो है वरदान दिया था। अमृत उसकी नाभि में था, और सूर्य, कुबेर, यम, वायु सारे जो देवी देवता थे वो उसके अधीन थे। उसने तो नवग्रहों को अपने अंडर में कर लिया था। तो रावण के बेटे का जब जन्म हो रहा था, इंद्रजीत का, मेघनाथ का, जब वो जन्म हुआ तो मेघों की गर्जना हुई और उसने इंद्र को जीत कर आधिपत्य कर रखा था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी है। तो रावण ने सारे ग्रहों को, 9 प्लैनेट्स को, क्योंकि त्रिलोक विजेता था वो, तीनों लोगों का विजेता था रावण, उसने अपने अंडर पे 9 के 9 ग्रहों को रख लिया ताकि वो अपने बेटे के जो ग्रह स्थिति है, ग्रह चाल है, क्योंकि ज्योतिष का भी बहुत प्रकांड पंडित था जो रावण था, कि मैं जैसे चाहूँ मेरे बेटे की कुंडली में उस तरीके से ग्रह बैठे होंगे ताकि वो सर्वशक्तिशाली हो, और मैं ऐसे ग्रहों को बैठाऊँ कि उसके समान कोई हो ही ना। तो उसने सारे ग्रह बैठा दिए।
और इसी बीच जो हमारे नारद मुनि हैं उन्होंने एक खेल खेला। शनि से कहा कि अरे सबको अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है, इसमें क्या मज़ा आ रहा है, वो तो मुंह नीचे है, इन सब के मुंह ऊपर कर दो ताकि वो देखे कि किसने दबा रखा, इतना त्रिलोक विजेता जो है। और शनि के दिमाग में ये जो है खेल माया का बैठा दिया। शनि ने कहा हाँ हाँ मज़ा आ गया, इससे तो मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, तो ईगो आपको कम रखना है। उन्होंने कहा नीचे है, क्या हो रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, मैं तो इनका दुख दर्द देखना चाहता हूँ। सभी को उल्टा करा दिया और शनि को भी जैसा उल्टा कराया था आपको पता ही है। शनि की वक्र दृष्टि सीधे रावण के आंखों में पड़ी। स्प्लिट सेकंड में क्या हुआ कि जो शनिदेव है उन्होंने 11वें स्थान से जो लाभ का स्थान है उससे मूव कर दिया 12 में। तो चलित, जैसे आप देखते हैं चलित कुंडली में भी हमारे जो ग्रह हैं आगे पीछे हल्के से मूव हो जाते हैं। तो इंद्रजीत की जो मृत्यु में एक बहुत बड़ा जो योगदान रहा वो शनिदेव का रहा 12वें ग्रह में, मृत्यु के ग्रह में जाके। वरना इंद्रजीत तो इतना पावरफुल था, आपको पता ही है कि कितना खतरनाक हो गया कि मूर्छित हो गए जो लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण मर जाते तो फिर क्या होता, और हनुमान जी ने उनको बचाया, तो मतलब बड़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था जो मेघनाथ था। तो इस तरीके से नारद जी ने शनिदेव की हेल्प करी। उसके बाद भी रावण ने उसको शनि को कुचल दिया, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। वक्र दृष्टि पड़ने के बाद भी, अब दृष्टि तो पड़ गई, अब काम कर रही है, पतन शुरू हो गया है, इसीलिए उल्टे उल्टे काम चालू हो गए रावण के। क्योंकि रावण ने इतना सारा जो है अनजस्टिस पहले से ही कर रखा था, सीता हरण से पहले ही। वो तो बहुत क्रूर था क्योंकि अपनी ईगो या अपनी पावर में। तो यहाँ पर बीच में हनुमान जी आते हैं लंका सीता माता की खोज में, और वो एक देखते हैं कि कहीं पे काल कोठरी में दिव्य शक्तियों के द्वारा, तंत्र के द्वारा अब ग्रहों को अलग अलग जगह रावण ने कीलित कर दिया है। और उस समय वो शनि को निकालते हैं, और शनि का जो प्रभाव है जो उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि डाली थी उसको बांधने के लिए वो शनि को, क्योंकि उन्होंने कीलित कर दिया, वो अपनी फुल पावर में आ जाते हैं। और जैसे ही शनिदेव छूटते हैं उस कीलन से, उसके बाद एक एक करके रावण के पूरे खानदान, सोने की लंका, सब कुछ तहस नहस हो जाती है। तो इतना महाज्ञानी महापराक्रमी अमृत लेके जो अपनी नाभि पे बैठा है, त्रिलोकों को उसने जीत रखा है, सारी चीज़ें उसके पास हैं, पुष्पक विमान उसके पास है, अपने भाई कुबेर का छीना हुआ, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो इससे भी हमारे को ये पता चलता है कि रावण जैसा पावरफुल जो था वो भी शनि की दृष्टि से और लॉ ऑफ कर्मा से बच नहीं पाया। तो यहाँ पर हमारे को हमेशा ये याद रखना चाहिए, आप कितने भी शक्तिशाली, कितने भी ऊंचे पद पे हैं, आपको कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है। और कथा में तो आपने समझ ही लिया कि शनिदेव जो हैं हनुमान जी के बहुत अच्छे मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको कीलन से, बंदी गृह से छुड़ाया था। तो यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है, उनके कष्टों से आपको जो है निवारण मिलता है, कम वो हो जाते हैं। इसके लिए पूरी 40 चौपाइयों की मेरी सीरीज़ है, 1-3.5 घंटे की है। कभी आप बैठ के पूरा ऐसा लंबी फिल्म की तरह देखना चाहें, उतना सब्र यदि नहीं है, उतना शनिदेव की कृपा सब्र से बैठाने की 3.5 घंटे की नहीं है, तो ये जो 40 चौपाइयाँ हैं, ये छोटी छोटी 5-5, 2-2, 7-7 मिनट की 40 अलग अलग वीडियोस भी है हनुमान चालीसा की प्लेलिस्ट में। तो हनुमान चालीसा आप रोज करते होंगे, लेकिन उसका जो गूढ़ मतलब है, मल्टी लेयर है, उसको मैं चाहूँगा कि एक ना एक बारी आप जरूर एक एक शब्दों का अर्थ समझिए, ताकि आपके हृदय में बैठ सके, आपका अच्छे ढंग से हनुमान जी के प्रति जो है आस्था बन सके, उसका असली मतलब आपको समझ आ सके। तो ये आप जरूर देखिएगा। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमें हमेशा अपने जीवन में हम्बल होना है, बोस्टफुल नहीं होना है अपनी अचीवमेंट्स के लिए, क्योंकि जब भी हम बोस्टिंग करेंगे, अट्ठास करेंगे, उपहास करेंगे किसी का, तो हमारे को जाने अनजाने में शनि का जो जस्टिस है, अपने कर्म है, उसका जो है फल भुगतना पड़ेगा। किसी भी निर्बल को हमने सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए मिसयूज़ नहीं करना, चाहे वो जानवर हो, सेवक हो, अपने साथ के, अपने परिवार के हो, अपने दोस्त हो, यहाँ तक कि नेचर हो, नेचर को भी आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो ये बात जो है ज़रूर याद रखिए। तो
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हर बार आप लाल किताब के लिए भी, क्योंकि इंटरनेट पे आप देख ही लेते तो पूछते हैं, उसके भी मैं आपको कुछ उपाय दे देता हूं जो अलग अलग विद्वान मानते हैं। इनमें से अधिकतर तो मैं हमेशा ही बता चुका हूं, 70-80% तो वही उपाय होते हैं जो यूजली तंत्र में या ज्योतिष में बताए जाते हैं। तो लाल किताब के हिसाब से घर में चांदी की ठोस ईंट रखें, काले उड़द और गुड़ का जरूरतमंदों में दान करें, बाएं हाथ की मध्यम उंगली में लोहे की अंगूठी पहने, और लोहे की अंगूठी आपको पता है या तो नाव की कील की या काले घोड़े की नाल की। शनिवार पीपल के पेड़ को पानी दें, मांस मदिरा से आप दूर रहें, शनि मंदिर में अनुष्ठान करें, सरसों का दीपक जलाएं, काले तिल अर्पित करें, सुरमा सुनसान जगह पर ले जाकर दबाएं, जो आँखों का काला सुरमा होता है उसकी डिब्बी सुनसान जगह पे कहीं भूमि के नीचे दबाएं, जानवरों को भोजन कराएं, विशेष रूप से जो काले रंग के जानवर हैं, काले या नीले वस्त्र पहने, नीले एकदम चटक नीले नहीं, ब्लैकिश ब्लू ही कहेंगे और काला ज़्यादा बेटर है। अंधों की सेवा करें, उन्हें दान करें, वट वृक्ष में बरगद के पेड़ में शनिवार के दिन आप दूध अर्पित करिए। तो ये मैंने आपको कुछ लाल किताब के जो अलग अलग जगह पे उपाय बताए गए हैं उनमें से लेके आपको टॉप उपाय बताए हैं। अब हम चर्चा करेंगे शनि और वास्तु की। उससे पहले एक छोटा सा ये समझ लेते कि शनि आखिर हमें सिखाना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ग्रोथ थ्रू चैलेंजेस, जो भी हमें चैलेंजेस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, शनि जो हमारे को सेटबैक देता है, स्लो प्रोग्रेस देता है, बार बार काम रोकता है, तो वो हमारे कर्मों के कारण है। उससे आगे हम निकल सकते हैं कि हम हार ना माने और ये समझें कि चैलेंजेस के द्वारा ही ग्रोथ है। कई बार वो हमारे को छोटे मोटे कामों में रोक लगा देता है क्योंकि हमने बड़े काम करने हैं। तो अच्छा और बुरा दोनों उसके अपने पर्पस होते हैं। हमारे को धैर्य और आंतरिक शक्ति रखनी है। इसमें से धैर्य और अपनी विल पावर के द्वारा हम अधिकतर जो मुश्किलें हैं उससे दूर निकल सकते हैं। हमारा जो कर्म है उसका प्रतिफल हमें मिलता है, इसलिए हमें, मान लीजिए कोई हम बुरे कर्मों को झेल रहे हैं जो पिछले जन्म में या अभी इस जीवन में थे, तो कम से कम आज से तो हम अपने कर्मों को अच्छा कर लें ताकि अगला जन्म या जो बचा हुआ जीवन है उसमें हमारे कर्म जो है वो पॉजिटिव साइड चले जाएं। तो कभी भी लेट नहीं है। आप इस तरीके की नेगेटिव सोच नहीं कर सकते कि हमारे लिए तो शनि बेकार है, कर्मों को हम जो है झेल रहे हैं और आप और बुरे और बुरे और बुरे कर्म को कंटिन्यू करते रहिए। तो उससे क्या है कि आप फिर इस बुरे कर्म के इनफाइनाइट लूप में हमेशा फंसे रहेंगे। आप पॉजिटिविटी देखिए कि अब जो बचा हुआ जीवन है कम से कम वो हम अच्छे कर्म करें। तो ये आपको सीख लेनी है। जीवन में हमेशा विनम्रता रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास सत्ता होगी, पावर होगी, आपके हाथ में कुछ भी शक्ति होगी, तो आप जो दुर्बल है, निर्बल है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और फिर आपका जो है पतन होगा शनि के कर्म फल के द्वारा। तो हमेशा जब आप सुपीरियर पोजीशन में हैं तो हमेशा आप विनम्र रहिए, आगे की अगले दिन की आप सोचिए। और ये प्रूवन फैक्ट है, आप देख लीजिए कि 99% लोगों को इसी जन्म में ही कुछ ना कुछ या उनके परिवार में शनि का फल मिलता ही मिलता है। एक स्टेज में आके उनको अचानक कैंसर हो गया, तबीयत खराब हो गई, उन्होंने सारा जो भ्रष्टाचार था करा वाइफ के कारण या बच्चों के कारण, तो बच्चे निठल्ले निकल गए, बच्चे की आकस्मिक डेथ हो गई। इस तरीके के बहुत सारे जो कर्म है शनि इंसान को देता है, उससे जुड़े हुए लोगों को देता है, उससे आसपास के चीज़ों को देता है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है कई सारे तारों से जुड़ा है। किसी को कष्ट होता है तो आपको भी कष्ट होता है, आपके बच्चों को कष्ट है तो आपको भी होता है। तो इसलिए ये जो है शनि के जो कर्मफल हैं ये चेन के रूप में काम होते हैं, इसलिए आपको विनम्र रहना चाहिए। और लॉ ऑफ कर्मा ये मैंने आपको बता दिया, डिटैचमेंट ऑफ ईगो आपको होना नहीं चाहिए। और स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू सफरिंग, ये एक आपको नया पॉइंट मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कई बारी जिनके हॉरोस्कोप में, जिनके जीवन में संन्यास के योग है, अध्यात्म के योग है, रिसर्च के योग है, कुछ भी ऐसा काम करना जिसमें बहुत लंबी तपस्या, साधना, इवन साइंटिस्ट की रिसर्च है, कुछ भी इस तरीके का पेटेंट वाला काम है, कुछ आप बहुत बड़ी किताब लिख रहे हैं, कुछ समाज में बहुत बड़ा लंबे समय तक काम करके परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वो जो शनि है वो इस तरीके की चीज़ें करवाता है कि आपके मन में डिटैचमेंट आ जाता है, मोह माया से आप दूर हो जाते हैं। यही शनि, क्योंकि आपका जीवन किसी विशेष कार्य को करने के लिए था, ये सब चीज़ें आपको करवाता है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल रहे हैं उसमें, जिसमें बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने संन्यास ले लिया, बहुत बड़े बड़े आपके स्पिरिचुअल
गॉड लाइक जिनका नाम है और राजघरानों के होके उन्होंने संन्यास ले लिया, क्या जरूरत थी उनको। तो लेकिन इस तरीके के बहुत सारे जो कार्य हैं, ये शनि जब है विशेषकर वो धर्म स्थान से जुड़ा है, नवम स्थान से जुड़ा है, गुरु आपका अच्छा है, सात्विक है, विशेषकर यदि शनि आपका अच्छा है और आपके धर्म स्थान से जुड़ा है, नवम स्थान से, कर्म स्थान से जुड़ा है, आपके 10th हाउस से, और उसमें आपके संन्यास के योग यदि हैं, आपके अध्यात्म के योग है, आपके साइंटिफिक रिसर्च के आपके योग हैं, या कोई भी इस तरीके के योग हैं जिनमें आप कुछ बड़ा काम, कुछ अलग हटके समाज के लिए करना चाह रहे हैं, तो उस पर आप विशेष दृष्टि रखिए अपनी हॉरोस्कोप में, अपनी कुंडली में। इस पे भी 2 थ्योरी है। कई लोग जो हैं सारा कुछ छोड़ के एक ही जगह पे बैठे हैं, जिन्हें हम कहते हैं हर्मिट्स हैं, और कुछ लोग जो हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो वो आपको देखना है कि आप एक ही जगह रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, एक ही जगह रहकर रिसर्च करने वाले हैं, आपको एक ही जगह पर रहकर ही अपना कार्य क्षेत्र बनाना है, एक ही जगह से आप आगे नहीं जाएंगे, या आप घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। तो दोनों चीज़ें जो है शनि करता है, डिपेंड करता है कि बाकी अन्य ग्रह किस हिसाब से बैठे हैं, समुद्र के पार बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, विदेश कई लोग हैं ऐसे, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए विवेकानंद जी, एग्जाम्पल आप देख लीजिए परमहंस योगानंद जी, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने भारत से पहले विदेश में जाके 12वें भाव में वहाँ जाके प्रचार प्रसार करा, वहाँ से उनका नाम और वहाँ से उनकी स्थापना हुई, और फिर वो भारत में आके इस तरीके से हुए। और कई सारे हमारे इस तरीके के साधु सन्यासी भी हैं जो एक ही जगह में ही हैं, वो उससे बाहर कहीं नहीं जाते। मान लीजिए नर्मदा क्षेत्र में है तो नर्मदा क्षेत्र में ही वो अपनी ध्यान तपस्या कर रहे हैं। और इसी तरीके से अलग अलग रिलीजन में मैं कहूँगा सनातन से आगे भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, ये जो संन्यास है ये सारे इसमें ही अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दी। यदि आपके मन में डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, कुछ इस तरीके का काम है, तो आप इन डेप्थ एक बार अपनी हॉरोस्कोप और उसमें अपनी डायरी मेंटेन करिए कि किस तरीके के क्या लक्षण वगैरह हैं। तो उसमें आपको विशेष जो है एक मार्गदर्शन मिलेगा कि किस जगह पर आपको एफर्ट लगाने हैं, किससे आपको अपने जो कर्म है या धर्म है उसमें विशेष जो है सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब करते हैं हम शनि और वास्तु की थोड़ी सी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग घर, फैक्ट्री, व्यवसाय, बिजनेस, कई सारी चीज़ों में, इवन लैंड में, अपने फार्म में, एग्रीकल्चर में शनि का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो शनि जो है वेस्ट डायरेक्शन जो है इसका माना जाता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये पश्चिम दिशा है, और ये जो है कर्म, अनुशासन और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपके में कर्म का इशू है, अनुशासन आपके घर में या आपके जीवन में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, स्थिरता नहीं है, बार बार ही कुछ ना कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो आप पश्चिमी कोना जो है अपने ऑफिस का, अपनी फैक्ट्री का, अपने घर का सही करिए, उसकी रेमेडीज़ करिए, तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके बिजनेस में स्थिरता आएगी। अभी जो आपके अनुशासन पूरा फैल चुका है, कुछ भी चीज़ आपकी सिस्टमैटिक नहीं है, सब कुछ हैपजर्ड है, तो वो सही होगी। घर में विशेषकर पश्चिम इसमें आप काले और डार्क नीले काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। शनि का यंत्र आप रख सकते हैं, और भी कई सारे इसके वास्तु के डिवाइसेस हैं ज्योतिष के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लोहे का आप प्रयोग करिए। जल स्रोत जो है उसको आप किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ को पूछकर उसके थ्रू भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कई पेंटिंग और पोस्टर्स के द्वारा, भगवानों की मूर्ति के द्वारा, और भी कई सारे उपाय होते हैं। उसके लिए आप किसी अच्छे जो आपके आसपास वास्तु के विशेषज्ञ हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। और इसी तरीके से शनि से जुड़े हुए कई सारे जो है अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग राय मानते हैं कि पूजा के समय मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। जैसे कि शनिदेव की पूजा के समय जो मुख है वो पश्चिम की दिशा की होने तरफ चाहिए। जैसे कि शनिदेव की जब आप पूजा करें तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके विपरीत जबकि आपने सुना होगा कि पूरा ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमें फेस करके पूजा करनी चाहिए। ऐसे राहु के साथ भी साउथ की तरफ है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। विशेषकर यदि आप कुछ विशेष अनुष्ठान, पुरुषचरण किस टाइम पे कर रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं, क्योंकि जो शनि है रात्रि में बली है, तांत्रिक उपाय कर रहे हैं, तो उसमें दिशाओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है। यूजली सात्विक जितनी भी सारी हमारी पूजाएं हैं, पंचदेव की पूजाएं हैं, वो यूजली नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती हैं, लेकिन अलग अलग सिद्धियों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हमें डायरेक्शंस चेंज करने पड़ते हैं। और उसमें और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है, आपके कमरे की, चौघड़िया की, आपका
किस तरीके से कुर्म आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है, कई सारी उसमें चीज़ें हैं तंत्र में। शनि देव की जो पूजा है, तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, सोने का ना करें। यूजली माना यही जा रहा है कि सूर्य के वो धातु हैं, सूर्य के कलर हैं, मंगल के वो कलर हैं। यूजली इसमें यही माना जा रहा है कि सूर्य से रिलेटेड जो कलर है उनको ना करें, क्योंकि सूर्य और शनि में लड़ाई है, तो लोहे के ही हम बर्तनों को इस्तेमाल करें। पूजा स्थल में जो है शनि देव की जो पूजा है उसमें नीले काले रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, नीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। काली में भी बहुत सारी जगह लाल के साथ साथ नीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। शनि देव की जो पूजा है सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। रसोई नहीं होनी चाहिए, ये तो वैसे भी आपको पता है। रसोई जो है अग्नि का, मंगल का आधिपत्य है, तो आपका अग्नि कोण में वो होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में टूटा फूटा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में पूजा का कक्ष और मेडिटेशन रूम नहीं होना चाहिए। दंपति को कमरा नहीं बनवाना चाहिए। घर का स्लोप नहीं होना चाहिए। घर का तल पूर्व की उपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। शनि देव की पूजा के दौरान उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी आंखों में देखना चाहिए। तो अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं शनि देव की पूजा और वास्तु के लिए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसमें भी आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस का और जो हमारे वास्तु महापुरुष का 360 डिग्री हमारा कंपास है उसको भी आप बारीकी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत के जो अधिकतर घर है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है। उनमें प्लॉटिंग के हिसाब से, सिटी के हिसाब से नॉर्थ जो है वो परफेक्टली जो आप समझते वो नहीं होगा। तो मोबाइल में अच्छा ऐप डाल के अपने घर के नक्शे पे आप उसी के हिसाब से अपना वास्तु देखिए, क्योंकि 5, 7, 8, 10 डिग्री तक का हर जगह लगभग चेंज हो जाएगा। तो आप अंदाजे से मत चलिए। इस तरीके का जो आपका कंपास है ये बहुत सस्ता अमेज़न से आपको मिल जाएगा। इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं और अपने जो घर का एक्चुअल नक्शा है, नक्शे में भी देखिए दो चीज़ें क्या होती है भारत में, कि एक ये है कि आपके आर्किटेक्ट ने एक नक्शा बना दिया पास करवाने के लिए, आपके जो बायलॉज हैं, आपकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है उसके हिसाब से, और आपने एक्चुअल में बनाया कुछ और। आपने एक्चुअल में टैंक कहीं और बना दिया, आपने एक्चुअल में 2 कमरे कहीं और निकाल दिया, आपने कोई क्षेत्र भारी कर दिया जो कि हल्का था। तो आपको जो एक्चुअल बना है उस नक्शे पर काम करना, और वो नक्शा आपको अधिकतर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से ठेकेदार से बनवा दिया, अपने हिसाब से बनवा दिया। तो जो आपका जो नक्शा बना था, जो आपके आर्किटेक्ट ने बनाया था, या तो उसी के ऊपर आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए, आप एक नए पेज में सही डायमेंशन के साथ उसको कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और कई लोग तो ओरिजिनल नक्शा ही भेज देते हैं। जो वास्तु विशेषज्ञ उसी पे ही सारी स्टडी हो जाती है, इतना ध्यान नहीं देते कि हम तो इसमें 30% तो मॉडिफिकेशन हो गया, सीढ़ियाँ कहीं और से थी, हो कहीं और से गई, पानी की टैंकी सोची कहीं और थी, फिर हमने करवा कहीं और ली, बाथरूम हमने कहीं करा था, उसको तो हमने बेडरूम से या किसी और चीज़ से स्वैप कर दिया। किचन का हमारा क्षेत्र जो था अग्नि का, वो स्लैब इधर के मुंह के साथ था, तो फिर बाद में सोचा कि दूसरा डायरेक्शन में हो जाए। तो इन चीज़ों का आपने वास्तु में ख्याल रखना है। आप इस तरीके का ख्याल रखेंगे तो जो भी आपके वास्तु कंसल्टेंट है जिनसे आप वास्तु की पूछ रहे हैं, कई बारी वो भी मिस कर देते हैं। वो मान के कई बारी ये लोग चलते हैं जो कोई नए वास्तु के हैं कि यही होगा, तो उनको आपको ये बताना जरूरी है। खुद भी अगर आप वास्तु कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसमें मिलेंगे। आप कई सारे लोग जो हैं, क्योंकि लोशो ग्रिड आपको पता ही है हमारे शनि यंत्र से ही टिपा कर चाइनीज़ लोशो ग्रिड बनी है, लेकिन पूरे संसार में, पूरे यूट्यूब में, पूरे पॉडकास्टों में लोशो ग्रिड ही चल रही है। न्यूमरोलॉजी में तो उसका जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब भारतीय जो अंक ज्योतिष है वो तो पीछे छूट गया और लोशो ग्रिड पूरी तरीके से फैली पड़ी है। तो इसी तरीके से फेंग शुई भी फैली पड़ी है। भाई वास्तु से बहुत आगे फेंग शुई चली गई है। और इस समय अलग अलग लोग जो हैं, स्पेशली जैसे हांगकॉन्ग, आपके इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, यूके, उनमें से बहुत सारे लोग फेंग शुई को मानते हैं, या फेंग शुई का जो बाजी चार्ट है, या आपका 5 एलिमेंट थ्योरी है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की थ्योरी है। तो इनको जो मानते हैं और जो क्रिस्टल थेरेपी वगैरह कर रहे हैं, उनके हिसाब से भी जो सैटर्न है वो आप देखेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन यहाँ है, माउथ, चेस्ट, गोल्ड, सिल्वर, वाइट, यंगेस्ट डॉटर, मेटल, इस तरीके से
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि एक आप पद्धति पर चिपक के चलिए। 2-2 4-4 चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताने का यही मतलब था कि आप एक चीज़ में फिक्स होइए जो हमारे वैदिक रिजल्ट्स हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष के हैं, अंक ज्योतिष के हैं, उसी पर ही आप लेके चलिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए मैं हमेशा आपको अलग अलग चीज़ें ज़रूर बता देता हूँ ताकि वीडियो में कोई सा भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो बात करते हैं शनि की कृपा या उसको बूस्ट करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष और कौन सा जेमस्टोन। जेमस्टोन की तो एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें हम पूरे आपको इसके रत्न दिखाएंगे, इसके उपरत्न दिखाएंगे, कैसे क्या लेना चाहिए, क्या ठगी है, ये सब कुछ डिस्कस होगा। यदि हम रुद्राक्ष की बात करें तो 7 मुखी जो रुद्राक्ष है वो लक्ष्मी जी का भी है और शनिदेव का है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 7 मुखी में बहुत सारी वैरायटी मैंने आपको बताया। 7 मुखी की कई सारी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनी है, आप देख सकते हैं। एक छोटे से लेकर बड़े रुद्राक्ष तक भी 7 मुखी के और सुपर कलेक्टर 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप ले सकते हैं। 7 मुखी की इंडोनेशियन माला आप ले सकते हैं। 7 मुखी की नेपाली छोटे दानों की कस्टमाइज आप नेपाली जप माला भी बना सकते हैं। तो अलग अलग आपके ऑप्शन हैं, उनको आप ले सकते हैं। और जेमस्टोन की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्योंकि ये जो ब्लू सफायर है, मतलब कि नीलम जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इसके थोड़े अफोर्डेबल क्या ऑप्शंस हैं, और यदि वो भी अगर महंगे हैं तो इसके जो उपरत्न है या ऑल्टरनेट्स हैं, जैसे काका नीली है, हमारा जामुनिया है, लाजवर्थ है, मतलब आयोलाइट है, लैपिस लैजुली है, इन सब चीज़ों की हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आप शनि का एक अच्छा ऑल्टरनेट ले सकें, आप पहन सके उसको, एज अ पेंडेंट पहन सके, एज अ रिंग पहन सके, या एज आप अपने मंदिर में उसको रख के उसकी पूजा कर सके। तो उस सब पर कभी और हम चर्चा करेंगे। और इसी में ही कोशिश ये होनी चाहिए कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, चलती हुई जो नाव है उसकी जो कील है, उसको कील को आप यूज़ कर सकते हैं। काले घोड़े की जो नाल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। होनी वो वही चाहिए जो पद्धति में मानी गई है, काले घोड़े की नाल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो गई और वो आपको कह दिया कि ये आप ले लीजिए। तो आप किसी जो विश्वसनीय उसी से लीजिए, या कोशिश करिए कि भाई किसी दिन आप आगे पीछे जाइए, कोई काला घोड़ा दिख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि भैया ये मेरे को नाल चाहिए, क्योंकि नालें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। तो काले घोड़े की आपने नाल उससे ले ली और उसको पैसे दे दिए। वो थोड़े पैसे तो ज़रूर ज़्यादा लेगा भैया, वो नाल खुलवाएगा, नहीं लगवाएगा, लेकिन आपकी ऑथेंटिसिटी उसमें अच्छी हो जाएगी। बहाना तो ये भी गया है कि वो काले घोड़े की नाल जो है अपने आप ही नाल खुल के गिर जानी चाहिए, पर गिरेगी तो आपको कहाँ मिलेगी, वो तो असंभव है। तो अपने सामने एक घिसी हुई जो है काले घोड़े की नाल आप ले सकते हैं और उसकी थोड़े से ही पार्ट से आपकी अंगूठी बन जाएगी। तो जब आपकी बनी रही है तो अपने सामने ही लोहार से छोड़ के मत आइए, क्योंकि आपका लिया काला घोड़ा का लोहा और बना दिया अपने ही लोहे से और वो फेंक दिया, या क्या कहते हैं आपको दिया ही नहीं, तो उससे एक काले घोड़े की नाल से बहुत सारी अंगूठियाँ बन जाएंगी, 20, 30, 40 अंगूठियाँ बन जाएंगी। वो आप और किसी लोगों को दे सकते हैं, अपने नियर एंड डियर को दे सकते हैं, अपने पास कलेक्शन करके रख सकते हैं, अपने चौखट में रख सकते हैं, अपने वेस्ट जो आपका डायरेक्शन है शनि का उसमें रख सकते हैं। कई सारे उसके प्रयोग हैं। तो एक बार एक आपका काम है। अगर आपको 1000, 2000 भी कोई ले रहा है असली घोड़े की नाल की, तो आप उसको 30-40 से डिवाइड करेंगे तो एक घोड़े की नाल असली वाली आपको कितने की मिली, और लोहार कितने पैसे ले लेगा उसको बनाने के। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। उसमें दिक्कत एक ये आती है कि लोहार जो है उसको पाइप बना के मोड़ेगा तो उसमें छेद रह जाता है। इसमें छेद नहीं होना चाहिए, तो उसमें टाँका लगता है। वो टाँका किस चीज़ का लगेगा? लोहे का टाँका तो बहुत ज़्यादा गर्मी में लगेगा, तो उसमें किस चीज़ का लगेगा टाँका? तो ये थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिएगा, उस पर रिसर्च करके आप लोहे की जो अंगूठी है वो बनाइए। उस पर बीच में यहाँ पे खुला हुआ स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी डिटेल में लंबी वीडियो मैंने आपको बता दी। मकसद यही था लंबी वीडियो का कि आप सब कुछ समझ सकें। यहाँ पर हमारा जो शनि की रेमेडी का है पार्ट 2 ख़त्म हो गया। अब मैं आपको मिलूँगा शनि के जेमस्टोन की 2 वीडियो में, जिसमें रत्न और उपरत्न का हम डिस्कशन करेंगे।
जिसको भी शनि से रिलेटेड रुद्राक्ष या जेमस्टोन या यंत्र चाहिए तो संस्था से संपर्क कर सकता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे अपने शनि से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश रहेगी कि बीच बीच में जब टाइम हो तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।